भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी। स्पेशल है इतना, और उसके बाद यूजीसी नेट जो भी है, एलटी भी है। ठीक है, चतुर्थ अंक चल रहा विज्ञान शकुंतलम का। अब विदाई में अब शकुंतला के विदाई करीब होने वाला है, क्योंकि इसके पहले कल श्लोक हो गया था बहुत अच्छा। याश्चतेदि शकुंतलेति हृदयम। काश्यप आए थे, कर्ण जिसको कहते हैं, रंगमंच पर सबसे पहली बार आए थे। पहला श्लोक इन्होंने, छठवां श्लोक कर्ण ऋषि का पहला श्लोक है, और रंगमंच पर भी पहले आए थे। इसके पहले तो दूसरे के द्वारा कहा गया है जो भी है, लेकिन वो स्वयं नहीं आए थे। इसी से माना जाता है कि पहला श्लोक है, और श्लोक चतुष्ट में ये पहला ये रखता है माने, छठवां श्लोक। अभी और व्याख्या हम बताएंगे कि हम 3 श्लोक और कौन रख सकते हैं या कौन और प्रमाणित है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या ये चतुर्थ श्लोक के अंतर्गत में आता है, तो आपको थोड़ा अति आवश्यक है जानना। पहली लाइन तो जान लेंगे ना, तो इसी से पता चल जाता है कौन सा आपका चतुष्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे 71वां नंबर ये है, क्या कहते हैं, वाक्य नंबर। और 71वां में सख्यो, दोनों सखिया। अब जैसे पिता ने क्या कहते हैं, कल नहाकर जैसे स्नान ध्यान कर करके बाहर आ रहे थे, तब तक कर्ण ऋषि काश्यप का ध्यान आया कि आज तो शकुंतला की विदाई होना है, और इतना दिन शकुंतला थी, और उसी के पर्पज में उसी को विदाई होने के उपलक्ष्य में और रोने मतलब रोवा शेष हो जाते हैं महर्षि कर्ण। ठीक है, क्यों? और कहते हैं कि देखिए हम तो एक महर्षि हैं, और पुत्री की जो है क्या कहते हैं विदाई में देखिए मेरे को कितना कष्ट है, तो ऐसे गृहस्थ लोगों को कितना कष्ट होता होगा। आज मैं गृहस्थ बन गया हूँ, यही सब बातें होती है। उसके बाद तुम जो है, अब अगला ये लोग फिर अपना जो है आई हैं रंगमंच पर प्रवेश होकर की सख्यो मतलब दोनों सखियाँ आई हैं, दोनों सखियाँ प्रवेश हुई हैं, फिर शकुंतला से बोल रही हैं, क्योंकि ये कार्य तो हो ही रहा था, शकुंतला प्रत्र स्नान सजाना ये सब हो रहा था। हालांकि शकुंतले अवसित मंडना अशि है परित स्व संप्रतम क्षौम युगलम। हला शकुंतले मीन हे शकुंतला, हे सखी शकुंतला, हे सखी शकुंतला। अवसित मंडन धन आसी हो जाएगा, मंडनासी हो जाएगा। यहाँ आपका दीर्घ शोषण भी होगा और यहाँ पूर्व रूप शोषण भी होगा, बना लीजिएगा। ठीक है, मंडन धन आसी होगा तो बड़ा आ गया है, हो गया है आपका दीर्घ शोषण भी यहाँ। ठीक है, अवसिम मंडन आसी, हे सखी शकुंतला तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है, तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है। अवसिम मंडन मीन से श्रृंगार पूरा हो गया है, आपका श्रृंगार पूरा हो गया है। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप परिधत्सह संप्रतम क्षौमम युगल। अब इस समय आप इस समय आप क्या करें, परिधस्त मीन होता है आप पहन सकते हो, आप पहन लो, क्या पहन लो, क्षौमम युगल। जो क्षौमम मीन होता है रेशमी वस्त्र के, दोनों रेशमी वस्त्र। अब इन दोनों रेशमी वस्त्र को पहन लो, अब इन दोनों रेशमी वस्त्र को पहन लो। अब आपका हे शकुंतला, आपका यह श्रृंगारिक कार्य पूरा हो गया है। पहले सजावट होता है, वृक्षों ने नारद मुनि के द्वारा भेजे, नारद मतलब वो दोनों ही शिष्य आए थे, उनके द्वारा दोनों हाथों में लेकर के आए, आपका गहना है। ठीक है, तो वही अवसित्यम मंडनम ना असी,
परिध्वत, कहने का मतलब वही श्रृंगारिक कार्य कर रहे थे वह पूरा हो गया है। अवस्थित मंडन, अवस्थित मंडन में श्रृंगार का कार्य अस्मिन हो गया है। ठीक है, तब जब श्रृंगारिक कार्य पूरा हो गया है तो तब अब क्या करना है, परिधवत्स्व, आप परिधवस कर लो, पहन लो। क्या पहन लो, क्षौमम युगलम, जो आपका ये दोनों रेशमी साड़ी आई है, दोनों रेशमी वस्त्र आए हैं, इसको आप इस समय आप पहन लीजिए। शकुंतला, शकुंतला है यहाँ, तोड़ लीजिएगा, शकुंतला आय और उ मिल करके वो हो जाता उत्थाय। शकुंतला उठ करके, जो बैठी थी तो बैठे में सजावट होता है ना, तब शकुंतला उत्थाय, उठ करके, शकुंतला उठ करके क्या है, परिधते, परिधते मीन शकुंतला उठ कर, परिधते मीन पहनती हैं, पहनती हैं। ठीक है, जब शकुंतला को बोला गया आपका श्रृंगारिक कार्य पूरा हो गया है, अब इसको दोनों वस्त्र को पहन लो, जो भी लाए गए हैं नारद वृक्षों के द्वारा, जो भगवान के द्वारा, कण्व ऋषि के तप के द्वारा जो भी आया है, इसको आप पहन लीजिए। तब उठ कर पहनती हैं। तब क्या होता है, फिर गौतमी आती हैं, जैसे सब होता है तुरंत गौतमी जाते। एषः त आनंद परिवारिणा चक्षुषः परिष्वज्यमान इव गुरोरुपस्थितः आचारं तावत् प्रतिपद्यस्तु। जाते, हे पुत्री, जाते मीन हे पुत्री, हे बेटी। अब एषः ता आनंदम परिवारिणा, यह आनंद के चक्षुषा मीन आँखों से, चक्षुषा तृतीय एक वचन है, चक्षुषा मीन आँखों से, जो ये आँखों से आंसू आ रहे हैं, ऐसा यह सब कौन सा आंसू हैं, तुम्हारा यह सब आनंद परिवारिणा, आनंद के आंसू हैं। ठीक है, आनंद बहाने वाली आंसू है, आनंद बहाने वाली आंसू है। शकुंतला, हे बेटी, हे पुत्री शकुंतला, यह जो चक्षुषा मीन तुम्हारे आँखों से यह जो है, जो निकल रहा है, आनंद बहाने वाली आंसू है, परिवारिणा बहाने वाली आंसू है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। परिवज्यमान, तब गले लगाकर, दोनों लोग गले लगा लिए। किसको, गौतमी ने लगाया, शकुंतला को गले लगाकर कहा, यह तुम्हारा जो रो रही हो, यह आनंद के आंसू हैं बेटी, आप टेंशन न लीजिए। ठीक है, गले लगाकर, और यू मीन समान, कौन समान, गुरु, यहाँ आप तोड़ दीजिए, गुरु है कर देंगे ना, रा ये विसर्ग में हो जाएगा दोष। ठीक है, हाँ, यह रा विसर्ग में हो जाएगा तो ऊ आ जाएगा, यहाँ आप ले लीजिए ऊपर, ऊपर स्थित है। ठीक है, यू में समान, यह गुरु के समान है। गुरु जो समान है, समान का मतलब होता है कौन समान, पिता के समान है। उपस्थित मीन बैठे हैं, जो गले लगा करके तुरंत कह रहे हैं, जो आपके पिता बैठे हैं गुरु, तब इनको क्या करना है, यहाँ आपके पिता भी बैठे हैं, गले लगाते हुए कहें, यहाँ आपके पिता मतलब कण्व ऋषि गुरु बैठे हैं, बैठे हैं। आचारम तावत, आचारम तावत परिपद्यस्व, आचारम माने आचार नहीं खाई वाला, आचारम माने आचार व्यवहार। जाओ उठो, अपने पिता को आचार करो, आचार में आचार व्यवहार करो, प्रणाम करो, नमस्ते करो। पर ठीक है, तो वही कह रहे हैं, अब उठो, आप जाइए अपने पिता के द्वारा शिष्टाचार, जिसको कहते हैं शिष्टाचार करो, शिष्टाचार करो।
चलो उठो, तावत माने इस समय जाओ अपने पिता के सामने जो है उठो और तुरंत जाओ शिष्टाचार का पालन करो। उचित शिष्टाचार, ना है तो ही रोवे लागा एकदम घिर पड़ा, उठबे न करा, भेंटे लागा छोड़बे न करो, उचित शिष्टाचार करो, ठीक है। प्रतिपद्यस्तु, उचित शिष्टाचार करो, उचित शिष्टाचार का पालन करो, ठीक है। चलिए ठीक है, तब क्या होता है, शकुंतला क्या करती हैं, सवरीणम, लज्जा से युक्त, लजाती हुई, तात बंधे, तात माने पिता प्रणाम, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, जैसे भोजपुरी फिल्मों में आता है पिताजी प्रणाम, अड़ा करना बोल देते हैं तो पिता से प्रणाम करती है, ठीक है। रसाभ्याम नोड़ा, ना का स्थान पड़ा, अड़ा का स्थान पड़ा, तो कहने का मतलब है, संस्कृत में अड़ा ही बोला जाता है, पिताजी प्रणाम नहीं कहेंगे, नहीं तो प्रणाम लिखा गया ना, प्रणाम नहीं कहेंगे, हाँ, पिताजी प्रणाम, जबकि अर्थ वही है, लेकिन प्रणाम कहने पे पता नहीं कैसे लगता है, भोजपुरी भाषा में बोली जाती है। शकुंतला सवरीणम, लज्जा से युक्त हो करके शकुंतला तुरंत जाती है, तात बंदे, पिताजी प्रणाम। हाँ, जब आप समझ लीजिए, तब शकुंतला पिताजी को प्रणाम करती हैं, पिताजी प्रणाम, ठीक। तब पिताजी उनको आशीर्वाद देते हैं। दूसरा मतलब श्लोक है महर्षि कर्ण का, कर्ण या काश्यप लिख दिया करिए, ठीक। और आपको बता दें, एक काश्यप हैं और एक कश्यप हैं, ठीक है। कश्यप कौन है, अरे जो क्या कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हाँ नहीं, वो जो है अभी आए थे, बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं, सारंग रो को कश्यप कहा जाता है, ठीक है। यह सब जानते रहिए। हाँ, कण्व, काश्यप, मारीच हैं, वो मारीच ऋषि कश्यप हैं, ठीक। अब काक मात्रा आक मात्रा है काश्यप पे, इस पे नहीं है, इतना जानिएगा। सारंग और शारदत्त नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण, काश्यप, मारीच, कश्यप, ठीक है। चलो, काश्यप कर वत्से पुत्री ययाते यू शर्मिष्ठा भर्तुः बहुमता भव सुतं त्वम असि अपि सम्राजं सेव पुरुम अव आप्त नोहि ययाति ययाते है यू हो जाएगा, अलग हो जाएगी, विसर्ग करा ले लीजिए, यू अलग कर दीजिए। शर्मिष्ठा भर्तुः बहुमता भव त्वम सुतं त्वमपि सम्राजं शिव साधन युव, यही तो हुआ है, शिव नहीं, पूरम, अरे यार,
पुरुम है। आवा आप तो नो ही। ठीक है, देखो गलत तो नहीं विश्लेषण हुआ, नहीं तुरंत कमेंट मारा। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे कमेंट मारते हैं जैसे वो नहीं विद्वान है, जान ले पक्का। ठीक है, जैसे वो अपने आप कितना विद्वान समझते हैं, क्या बताएं। आप एक कमेंट मारिए, सर आपका ध्यान हट गया है, आपका यहाँ गलत हो गया, आप यहाँ गलत लिख दिए, बस बात ख़त्म। कभी कभी होता है, आप ये कह रहे हो आपके ये नहीं आता, आपको आता है। आपका व्याकरण नहीं आता, साहित्य आता। अरे यार, इसको कैसे आप निश्चित कर देंगे? आप दोनों पढ़िए खुद, ये सब क्या बात है, हैं? तब लगती है गुस्सा, जान लो। अपने आप को गुरु बनते हैं, अपने आप को कोई भी हो, अगर आपको सीखना है, आपकी सीखने में शक्ति है तो सीखिए। अगर एकदम पूरा व्याकरणाचार्य ही है तब कोनो मतलब ही नहीं पढ़े थे। हाँ, सही है कि नहीं? तो कभी कभी हम तोड़ रहे हैं, ध्यान हट गया तो हो जाता है, ऐसे बात नहीं है, आठ हो जाता है 100 में, ऐसा नहीं है। तो ययाते यु शर्मिष्ठः भर्तुः बहुमतः भव। हाँ, श्रुतम त्वम अपि साम्राज्यम शेव सा यु। आय और ई मिल करके ए हो जाता है, गुण संधि कार्य करेगी यहाँ। ठीक है, गुण संधि हो जाती है। पुरुम आप अव नु ही। ठीक है, संधि बन रही है कि नहीं भाई? ठीक है, चलो कुल मिला के यही जानते रहो, पुरु एक पैदा होता है। पुरु जैसे ययाति शर्मिष्ठा को रखा था, क्या रखा था? ययाति एक। अब इनकी कहानी खूब बढ़िया समझ लीजिए। शर्मिष्ठा किसकी पुत्री है? देवयानी किसकी पुत्री है? थोड़ा सा यही में खुद ही लिखा गया है, दानव को गुरु कौन है? पतली से लिखा था ये, दानव से गुरु, दानव को गुरु कौन है? दानव के गुरु तेरी की गुरु बराबर, अरे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की पुत्री हैं, कौन है? देवयानी। देवयानी, ठीक है। किसकी पुत्र हैं? नंबर 1 दानव के पुत्र गुरु शुक्राचार्य हैं। इनकी पुत्री जो है, पुत्री यहाँ लिख सकते हो, देवयानी। ठीक है, दानव गुरु हैं। और दानव के राजा जो है विस्परवा हैं। और दानव के क्या हैं? राजा हैं। दानव के राजा कौन हैं? वृषपर्वा। विस्परवा सही है ना? विस्परवा की पुत्री जो है, यहाँ पुत्र लिखे हैं, पुत्री आप समझिए, शर्मिष्ठा है। शर्मिष्ठा, ठीक है। इतनी बात समझ गए हैं? ये तो दोनों पुत्री हो ही गए। ये क्या है? दोनों पुत्री हैं। अब शादी किससे हुआ था? जगह ही नहीं ना। शादी हुआ था, गंधर्व विवाह हुआ था। किससे? गंधर्व विवाह हुआ था। ठीक है, गंधर्व विवाह हो गया था। वृषप्रभा पुत्री थी और शर्मिष्ठा देवयानी जो है ठीक है। दानव के गुरु जो है, दानव के गुरु थे शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी थी। दानव के राजा कौन थे? विस्परवा। विस्परवा की पुत्री शर्मिष्ठा। अब ययाति वही बात यहाँ पर आई है। ययाति की जो है पहली पत्नी कौन है? देवयानी। देवयानी, ठीक है। तो भैया देवयानी, ये लोग आपस में खूब बढ़िया रहते थे, गंधर्व विवाह किए थे, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं थी।
कौन विवाह किए थे? गंधर्व विवाह किए थे। ठीक है, तो अब शर्मिष्ठा जो है इनकी पुत्री, विश्वपर्वा की पुत्री देवयानी के लिए क्या आई थी? यह सेविका के रूप में आई थी। कौन आई थी? शर्मिष्ठा जो है ययाति के यहाँ आई थी। शर्मिष्ठा जो है सेविका के रूप में आई थी, कोई सेवा करने के लिए आई थी। तब क्या हुआ? ययाति के मन में जो है क्या हुआ? घात आ गया, और यह जो है किससे शादी कर लिया? शर्मिष्ठा से। गंधर्व विवाह फिर कर लिया। ठीक है, अब बताइए, इनकी ये पत्नी थी, लेकिन शर्मिष्ठा से फिर शादी कर लिया। तो वही बतिया बता रहे हैं महर्षि कर्ण। हाँ, इसके पुत्र हुए। कौन पुत्र हुए? पूर्व बराबर पुत्र डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके पूर्व पुत्र हुए। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से गंधर्व विवाह करके ये गंधर्व विवाह किए थे, अंत में ये पहले 5 पुत्र थे इनके, ययाति के 5 पुत्र थे, उसमें शर्मिष्ठा का पुत्र भी था। और ययाति के देवयानी के साथ दुर्व्यवहार पर शुक्राचार्य ने शाप दे दिया। पिता इनको शाप दे दिए कि जाओ, जब हमारे बेटी के साथ ऐसे किए हो, तुम इससे शादी कर लियो, जाओ तुम जवानी में बुढ़ापा आ जाई, जान ला। तब बड़ी टेंशन पड़े, ययाति बुढ़ापा हो गए, फट दे। पहले तो यही बात था ना, बुढ़ापा हो जाते थे। तब यह जो ये पुत्र था इनका, तब जाकर इनको क्या किया? पूर्व जो है इनको यह बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया। यह बुढ़ापा ये पूर्व वाला अपने ऊपर ले लिया, इनका बुढ़ापा नहीं आने दिया, जान लीजिएगा। ठीक है, तो वही बात वही महर्षि कर्ण बता रहे हैं। तब उसके बाद जो है शाप नष्ट हुआ, अपना गए। लेकिन यह लड़का यही काम दिया इन्हें कि शर्मिष्ठा वाला। 5 पुत्र थे, उसी में एक पुत्र पूर्व भी था। कहने का मतलब इनका ये है, काश्यप ऋषि का, कि बिटिया वश्य पुत्री जिस प्रकार से ये आते हैं, यू माने समान। किसके समान? ययाति के समान। ययाति के समान शर्मिष्ठा, जैसे शर्मिष्ठा थी, यही नाम लिखा गया। भर्तुर बहुमता, शर्मिष्ठा भी अपने पति को अतप्रिय रानी थी, अतप्रिय शर्मिष्ठा थी, अतप्रिय थी अपने पति से। हाँ, उसी प्रकार से पति को प्रिय भौमीन हो। सूतम माने पुत्र कौन था? त्वम माने तुम्हारा, तुम माने तुम्हारा भी, अपमीन भी। साम्राज्य माने साम्राज्य को संभालेगा। पुत्र, सा माने वह, यू माने समान, सा माने वह कौन? शर्मिष्ठा के समान, मतलब आप भी होगी। यहाँ सा माने शर्मिष्ठा हो जाएगा, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। शर माने वह तो है, लेकिन शर्मिष्ठा डाल दीजिएगा। शर्मिष्ठा, वो शर्मिष्ठा के समान आप भी रहिए। और जैसे यह पूर्व नामक पुत्र आप तो नु ही। हाँ, ठीक है, तो इसी प्रकार से पूर्व में आप नु ही, कहने मतलब उसी प्रकार से सम्राट प्राप्त हो। आप मीन प्राप्त हो। पूर्व नामक पुत्र प्राप्त हो। ठीक है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा जैसे टूटे। ठीक है, नहीं तो फालतू काम नहीं। अब और बन ही नहीं रहा। अभी यहाँ बनाएंगे पूरम, आक ऊ करेंगे, पूरु बन जाएगा आप। ठीक है,
पुरम अवाप्तुनिः। ठीक है, कहने का मतलब पुर नामक आप प्राप्त करोगे पुत्र को। ठीक है, शामीन वह शर्मिष्ठा के समान आप जैसे उसके पुत्र पुर था, उसी प्रकार से आपका पुत्र भरत प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, और आपका पुत्र जैसे उसका पुत्र साम्राज्य को संभाला था, उसी प्रकार से आपका पुत्र भी संभालेगा। ये भी बात है। यहाँ आप मानिएगा उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार लिख दीजिएगा। ठीक है, याते है यू शर्मिष्ठा भरतुर बहुमता भव। जिस प्रकार से यह शर्मिष्ठा जो है अपने पति को प्रिय हो गई थी, और उसी प्रकार से सुतम माने पुत्र होगा, आपको भी पुत्र होकर तुम्हारा साम्राज्य सामान्य वह शर्मिष्ठा की तरह पुत्र होगा, और पुत्र वही सुतम तुम्हारा साम्राज्य संभालेगा। एक बार तो इधर पुत्र प्राप्त होगा, उसके बाद वही पुत्र तुम्हारा क्या करेगा, साम्राज्य को संभालेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, लाइक करिएगा। ठीक है, क्योंकि जानते भैया यह जो है अब समझाना तो भाई जिसके समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, जिसके नहीं समझ में आ रहा तो एक बार तो नहीं समझ में आता है। जान लीजिएगा ये किसकी पुत्री है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बात बता रहे हैं। जो तो भाई 10 साल से पढ़ रहे हैं जो भाई बहन, तो उनके लिए तो हवा भाई है, लेकिन जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, भले आपका समय जाएगा लेकिन आपका एक एक रत्ती रत्ती याद हो जाएगा। गंधर्व विवाह किए थे देवयानी से, उसके बाद गंधर्व विवाह फिर पटरानी बना लिए शर्मिष्ठा से। शर्मिष्ठा के उनके पिताजी नाराज हो गए, दानव के गुरु शुक्राचार्य तुरंत श्राप, जाओ तुम बुढ़े हो जाओ, तुरंत बुढ़ा हो गए। यह बुढ़ा बेचारा जो है, बुढ़ा बेचारा करें, ययाति जो है परेशान हो गया। शर्मिष्ठापुर जो पुत्र था वही उनका बुढ़ापा का कहे, हम हमारे पुत्र दे दो, हम बुढ़ापा हो जाए, हमारे पिताजी जवान हो जाएं, इस टाइप का था। कहें जिस प्रकार से शुक्राचार्य के मतलब ययाति के पत्नी देववानी थी, और उसी प्रकार से शर्मिष्ठा दूसरी पुत्री हो गई है, वो दूसरी पुत्री करें दूसरी पत्नी हो गई। उसी प्रकार से आप भी जाएंगे दुष्यंत के साथ, दुष्यंत के यहाँ जा रही हो तो मान लीजिए उनके यहाँ तो पटरानियाँ तो और होंगी, अनुमान लगा रहे थे। हाँ, वसुमती और क्या नाम है एक और है, 2 रानियाँ ही। अब पता नहीं था इन लोग को, लेकिन ये है कि अगर हो वो जान रहे हैं कि राजा हैं तो होंगी ज़रूर। तो आप भी उसी टाइप में क्या नाम की शर्मिष्ठा की तरह आप भी वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करिएगा। गंधर्व विवाह हुआ ही है, उनका भी हुआ था, गंधर्व विवाह करके अपना क्या किए थे, जीवन व्यतीत किए थे। उसी प्रकार से आप भी शर्मिष्ठा बन करके आप शकुंतला रहिएगा। और जैसे उनको पुरु नामक प्राप्त हुआ है पुत्र, वैसे आपको अवश्य आपको पुत्र नहीं नाम बताए, पुत्र आपका जो है जैसे उनका पुरु नामक पुत्र जो है साम्राज्य संभाल रहा है या संभाला था, उसी टाइप में आपका भी पुत्र जो है आपका साम्राज्य संभालेगा। भले आप जो है 2 तीसरी पत्नी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, लायक और नालायक की बात है। हो सकता है आपका पुत्र जो है अच्छे कंडीशन में रहा। ठीक, तो वही बात बता रहे हैं। पुत्री शर्मिष्ठा जिस प्रकार से याति की अतिप्रिय रानी थी, यात की कौन थी, यात की अतिप्रिय रानी देवरानी थी, देवयानी रानी थी, उसी प्रकार से तू पति की अतिप्रिय रानी होगी। अतिप्रिय रानी तो मतलब शर्मिष्ठा मानिएगा, यहाँ देवयानी कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, उस शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार सम्राट पुत्र पुर को प्राप्त किया, और उसी प्रकार तू भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करेगा। सम्राजम है ना, सम्राज्य पुत्र, सम्राट पुत्र प्राप्त कर रहा है। सम्राट राज धातु है, सम्राट। ठीक है, अब सम्राट पुत्र प्राप्त तो करेंगे ही, लेकिन साम्राज्य भी संभालने की बात आ जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारा जो पुत्र है यह पुत्र कैसे होगा, सम्राट होगा। सम्राट का मतलब वही साम्राज्य संभालेगा, राजा होगा। ठीक है, और
आप भी शर्मिष्ठा की तरह जो है आप भी, आपका पुत्र जो है, जैसे सम्राट पुत्र प्राप्त हुआ है वैसे प्रकार से भरत नामक पुत्र प्राप्त होगा। हाँ, पहले ही उनको तो बता दिया गया था। हाँ, चलिए ठीक है, अब अगला चलते हैं, टिप्पणी की तरफ चलते हैं। टिप्पणी में भी वही बातें हैं मैंने जो बता दिया है। सम्राज है वही जो राजा के यहाँ सम्राट होता है, सम्राजम आया है, ठीक है। हाँ, चलिए अब आप लोग देखेंगे टिप्पणी। टिप्पणी टिप्पणी अवशीतम अवशीतम समाप्तम मंडनम यशसा बहुब्री समास है, ठीक है। अब इसका अर्थ इधर ले लीजिए, तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है। अवशीतम में श्रृंगारिक कार्य। अवधन शोधनत्ता, अवशित शब्द बना है, अवशोअत्ता, अवस्वर्ग शोधात अत्ता प्रत्यय। आनंद आनंद परिवही, वाहिड़ने तृतीया, आंसुओं को बहाता हुआ। आचार माने शिष्टाचार, साम्राज्यम माने राजसूय यज्ञ करता है, वही को सम्राट कहा जाता है। सम्राट का मतलब सम्राट, राजा पूरा। अब देख लीजिए थोड़ा सा इस टाइप में, याति जो है राजा था, कौन राजा था? चंद्रवंशी था। कौन था? चंद्रवंशी था राजा। और इनकी पहली पत्नी जो है देवयानी, और दूसरी पत्नी कौन थी? शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा थी। पहली पत्नी इनकी शादी हुआ था, ये शुक्राचार्य की पुत्री थी। शुक्राचार्य की पुत्री ये थी, कौन? शर्मिष्ठा, ओ देवयानी। और विस्परवा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। तो जब इनके यहाँ आई, यात के यहाँ आई थी सेविका के रूप में सेवा करने के लिए, तब इन्होंने जो है इनको गंधर्व विवाह कर लिया। तब उनसे पूर्व पुत्र हुए। कौन पुत्र हैं? पुत्र पूर्व, ये पुत्र हैं, ये पिता हैं, इनके पिता ये हैं, ठीक है। 5 पुत्र हुए, 4 पुत्र इनका नाम नहीं दिया गया है, 5वां यही है जो आपको जानना है, ठीक है। बताइए, मेन पुत्र इनके चारों थे, नाम ही नहीं है। जो दूसरी पत्नी उसी का नाम है, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ रहा होगा। तो वही कह रहे हैं, जिस प्रकार से याति जो है, यात ने शर्मिष्ठा को गंधर्व विवाह किया था, उसी प्रकार से आप जा रही हो दुष्यंत के यहाँ भी याति जो है जैसे शर्मिष्ठा रही थी, उसी प्रकार से आप भी रहिएगा। वो पुत्र प्राप्त कर लिया पुर को, और पुत्र उनका सम्राट प्राप्त किया था, साम्राज्य पूरा प्राप्त कर दिया था। साम्राज्य का मतलब सम्राट बन गया था वह। उसी प्रकार से आपका भी पुत्र सम्राट होगा। यही उनका आदेश था कण्व ऋषि का, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। यात की पहली पत्नी है देवयानी, यात की दूसरी पत्नी है शर्मिष्ठा, यात के पुत्र हैं शर्मिष्ठा, यात और शर्मिष्ठा के पुत्र हैं पूर्व, ठीक है। यात से तुलना की गई है राजा दुष्यंत। विस्परवा क्या नाम है? शर्मिष्ठा से तुलना की गई है महारानी शकुंतला, ठीक है। पुर से तुलना की गई है भरत। अब सम्राट से तुलना सम्राट ही है, जान लो। कहने का मतलब जिस टाइप वो दूसरी पत्नी का लड़का जो है सम्राट बना था, उसी टाइप में आप भी दूसरी पत्नी मान लीजिए शकुंतला के रूप में हैं, तो सम्राट बन के दिखाएंगे, आपका भी पुत्र सम्राट होगा, ठीक है। चलिए, उपमा अलंकार का प्रयोग कर दिया गया है। चलिए, अब गौतमी कहती हैं अपने वाक्य में, हाँ, गौतमी कह रही हैं, भगवन वरह खलवेशः नाशी। भगवन, हे भगवन, यह वर नहीं है, तब क्या है?
आशीर्वाद है। यह वर नहीं, वस्तुतः वर नहीं है, केवल आशीर्वाद नहीं, यह वर है। हाँ, यह जो है हे भगवान, यह क्या है? वर है, वर है, वर है। खलु एषः, खलु धन एषः। ठीक है। अब यहाँ ना प्लस आ सी, ठीक है, ना प्लस आसी हो जाएगा। यह हे भगवान, यह वर है। वर मीन वरदान है, ना कि आशीर्वाद है। ना मीन नहीं, आशीर्वाद मीन आशीर्वाद, आशीर्वाद है। यहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो गया है। ठीक है, दीर्घ हो गया है, ये भी जानते रहो। खलु धन एषः, यहाँ आपका संधि यण हुआ है, यण। ठीक है। ये भगवान, यह वर है। किसको कह रही हैं? इसके पहले देखिए, इन्हीं को कह रही हैं, काश्यप को कह रही हैं। जो आप बता रहे हो शर्मिष्ठा पुत्र जन्म ले करके सम्राट बना था, उसी प्रकार से शकुंतला का पुत्र भी सम्राट बनेगा। यह वर है, ना कि आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो अलग चीज है। आशीर्वाद तो अलग चीज है। आशीर्वाद तो कोई फिक्स नहीं रहता, भैया हम कल्याण हो, कहते नहीं प्रणाम तो कहीं कल्याण हो, प्रणाम गुरुदेव तो कहीं कल्याण हो। तो कल्याण का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह वर है। वर मीन वरदान है। ठीक है, और ना कि आशीर्वाद है। आशीर्वाद नहीं है, यह वरदान है। यह आपको वरदान है। वरदान पर मतलब पक्का 100% आशा है कि आपका कार्य होगा। ठीक है, यह निश्चय ही, यह निष्फल में निश्चय ही, यह ऐसा मीन यह क्या है? वर है। भगवान यह वर है, ये भगवान। ठीक है। अब आगे देखिए, काश्यप कह रहे हैं फिर, वत्से इतः साधो हुतान अग्नीन प्रदक्षिणी। वत्से, अब जहाँ हवन कुंड है, हवन की गई है, अग्नियों की प्रदक्षिणा ले लो। जहाँ हवन किया हुआ जाता है तो वहाँ जाकर पुत्री को कह रहे हैं, पुत्री आओ। वत्से मीन पुत्री, इतः मीन इधर आओ। हाँ, साधो हुतान, हुतान अग्नीन प्रदक्षिणी। अभी यहाँ हवन की गई, हवन की गई, हवन की गई। यहाँ पर अग्नियों के द्वारा, यहाँ पर हवन की गई अग्नियों की प्रतीक्षा करो। अग्नि मीन अग्नि, अग्नि की प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा, दक्षिणा तो है ही, प्रदक्षिणा करो। हवन कुंड पे जा करके, वहाँ जा करके प्रदीक्षा करो। तब वहाँ पर सर्वे परिक्रमंत, उस हवन कुंड को सभी लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, परिक्रमित कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, सभी लोग क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं उसको। हवन कुंड है, जैसे मान लीजिए ये हवन कुंड है, तो इसके चारों ओर अपना 2 फेरा 3 फेरा लगा रहे हैं, अपना घूम रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे तो होता है हवन कुंड ना, वही बात है। काश्यप पुत्र आओ, या हवन कुंड में अग्नियों की प्रतीक्षा करो, और सभी लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। अब काश्यप तो उसके बाद फिर कर रहे हैं। अब हे में मान लीजिए तो कहे ही हैं, अब 2 3 4 लाइन के झोंक रहे हैं, ऋग वैदिक छंद झोंक रहे हैं। ठीक है, वैदिक छंद में आशीर्वाद दे रहे हैं। ऋक छंद सा आ शाते, शास्ते वस्ते। ऋग मान ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद के छंद मान छंद में, ऋग्वेद के छंद में। सा आ शास्ते, सा आस्ते मीन आशीर्वाद देते हुए। ऋग वैदिक छंद में, श्लोक में आशीर्वाद देते हुए। वश्य पुत्री। ठीक है,
अब आगे पुत्री कह रहे हैं अमी बेदी वाला, ठीक है। हाँ, अब काश्यप ऋषि जो है, काश्यप महाराज ऋग छंदशाह आशास्ते, ऋग वैदिक छंद में इन्होंने अपना वाणी को फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। यह वैदिक छंद और त्रिष्टुप छंद है और ऋग्वेद से लिया गया है ये छंद, ठीक है, वही बात है। चलिए, अमी वेदी परितः क्लिप्त धृष्टाया धिष्टया, ये आधा सा है भैया और एड़ा है आधा, ठीक है। चलिए, अमी वेदी परितः क्लिप्त धृष्टया समिधवंत प्राप्त संसत्रीण दर्वा अपघ्नतो दुरितम हव्यगंधैः वैता नास्ता त्वाम वहन्या पावयन्ति। कहने का मतलब अमी बेदी दूसिया के एक वचन है, ठीक है। वचन वचन भी जान लीजिएगा। और कौन वचन है? प्रथमा बहुवचन है ये वाला अमी बेदी, ठीक है। ये सब वैदिक छंद है। अमी वेदी परितः क्लिप्त धृष्टया समिधवंत प्राप्त संसत्रीण दर्भा। हे पुत्री, कहने का मतलब हे पुत्री, यह जो है अमी वेदी है, यह समिधाओं के प्रज्वलित वेद है। समिधाओं का मतलब समिधा, समिधा तथा दा धा, धाओं के प्रति जो है प्रांत संतीर्ण दर्भा, प्रांत मीन भागों में, संतीर्ण दर्भा, संतीर्ण दर्भा मीन कुश से चारों ओर, दर्भा मीन कुश से चारों ओर, कुश के चारों ओर का मतलब प्रांत संतीर्ण में विस्तारित किया गया है। प्रांत माने भाग में और विस्तारित किए गए हैं। विस्तारित मतलब और सरल कर रहे हैं, विस्तारित मतलब फैलाया गया है। जहाँ समिध हो रहा है, जहाँ यज्ञशाला के चारों तरफ, इधर भी चारों तरफ उसके क्या बना है? बना नहीं, विस्तारित किया गया है। कुश माने कुशे से चटाई बनी हुई है, जानना है। जैसे आप में चटाई होती, फर्स्ट क्लास बिछवा देते हैं, बीच में हवन वन होता है, तब कुछ नहीं था तो कुशा के यही कुश गारण होता है। गाँव में जाएंगे कहीं देख लेंगे आप लोग, कुश होता है, इतने बड़े बड़े कुश होते हैं, कुश काश होते हैं। पहले तो उसमें कुछ बनाते थे, हाँ, दौरी मोनी, हाँ, लेकिन अब नहीं, हो गया वो, ख़त्म। सब है लेकिन ख़त्म हो गए। कौन? बनाने वाले ख़त्म हो गए। आदमी है, सामान भी है, वस्तु भी है, सब भी है, लेकिन ख़त्म हो गए, सिस्टम ही ख़त्म हो गया। तो वही समिधा के चारों ओर के भाग में वह फैलाया गया था। परितः मीन होता है चारों ओर, प्रांत मीन भाग में विस्तारित किया गया था। क्लिप्त धृष्टया, क्लिप्त धृष्टया प्रज्वलित, क्लिप्त धृष्टया के वेद के, वेदी माने वेद के चारों ओर, वेद जो बनी थी मैं वेदी परितः, उस वेद के चारों ओर फैलाया गया था। कहाँ था वो? और किनारे कुश से युक्त से फग गया, समिधाओं से प्रज्वलित, प्रज्वलित 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 हो रहा था। कहाँ हो रहा था? हवन कुंडवा, हवन कुंड जैसे हमारे हिसाब से बना होगा, लेकिन इसके चारों ओर, मतलब ये चारों ओर हो गया होगा, हाँ, एक ठे बन गया होगा, एक ठे हो गया होगा, एक ठे हो गया होगा, इस टाइप चारों ओर उसके फैलाया गया था, ठीक है। अब हवन कुंड अगर हो सकता है तो चतुर्भुज में भी कर सकते हैं, त्रिभुज ही तो देखते हैं हम,
लगभग हवन कुंड चतुर्भुज करेंगे तो इस टाइप होगा, लेकिन त्रिभुजाकार में होता है। तो इसके चारों ओर ही हवन कुंड है, कहने का मतलब यह हवन कुंड है। इसके चारों ओर भागों में क्या बनाई थी? वेदी, अमी वेदी। इस वेदी के जो है चारों ओर, प्रत्यामीन चारों ओर, प्रांतामीन भागों में विस्तीर्ण दर्भा माने कुश से फैलाए, कुश से बने हुए, कुश से युक्त से बने हुए चटाइयों को फैलाए हुए गए थे। क्या हो रहा था बीच में? प्रज्वलित हो रहा, कृप्त धृष्टया, प्रज्वलित हो रहा था। क्या हो रहा था? समिधा को प्रज्वलित कर रहा था। ठीक है। अब घ्रंथो दूरितम हव्य गंधई बैताना त्वम वहन्यापावयंती यंतु। अब घ्रंथों में नष्ट कर दे रहा था। क्या नष्ट कर दे रहा था? दुरितः हव्य गंधई। हव्य माने ये है जो हवन की गंध थी। हवन की गंध, गंध मतलब सुगंध थी। सुगंध जोड़ दो, नहीं तो गंध माने दुर्गंध जोड़ दो। सु उपसर्ग लग जाता है, दो उपसर्ग लग जाता तो इसे बन जाता है। ठीक है, तुरंत उसका मतलब ही निकल जाता उल्टा। कह रहे हैं हवन वस्तुओं की सुगंध से नष्ट कर दे रहा। दूरता मीन दूर तक, दूरता मीन दूर तक। क्या दूर तक? दूर तक जो दुर्गंध थी उसका नष्ट कर दे रहा था। आगे के अग्नियों को दूर तक नष्ट कर दे रहा था। और क्या कर रहा था? बैता नास्त्वम, बैता नास्त्वम, बैता नास्त्वम में यज्ञ संबंधी जो यज्ञ थी, ये यज्ञ संबंधी जो हो रहा था। वहन्या में अग्नि, अग्नि जो जल रही थी, या पावयंतु मीन पवित्र कर रही थी, सबको पवित्र कर रही थी। ठीक है, जो हवन कुंड की अग्नि या प्रज्वलित हो रही थी, ऐसे 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 चारों ओर से दिखा रही थी। यह क्या कर रही थी? चारों ओर से प्रज्वलित हो रही थी, भर भर। उसके क्या चारों तरफ, चारों कुटिया के पूरा जहाँ जहाँ जाता था वह पूरा एकदम क्या कर देता था? सुगंध से युक्त कर देता था और पवित्र कर देता, पावयंतु कर देता था। कह रहे हैं विघ्न को नष्ट करती हुई तुझे पवित्र करे। वहन्या पावयंतु, आपको भी पवित्र कर दे। ठीक है। अमी वेदी परितः क्लिप्त धृष्टया समिधवंता प्रांत संस्तृण दर्भा। अमी वेदी, यह वेदी का जो बना गया था, परितामीन इसके चारों ओर समिधाओं को, अज्ञों को जो चारों तरफ भाग था जो प्रज्वलित हो रहा था, इसमें बीच में उसी समिधाओं के चारों ओर भागों पर विस्तारित कुश एकदम फैलाया हुआ था और नष्ट कर दे रहा था। दूरत्यामीन दूर तक, हव्या गंधई माने हवन की गंध जो है, सुगंध जो है, चारों तरफ नष्ट कर दे रहा था। भयतानास्त्वाम वहन्या पावयंतु, यज्ञ संबंधी अगर कोई भी यज्ञ है तो वह नष्ट कर दे रही है। इसी प्रकार आपको भी, तुझे भी पवित्र करे। जैसे यह दुर्गंध जो सुगंध जो है चारों तरफ हमारे एरिया को जितने था वहाँ मतलब आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर भर में तो हवन की जो है सुगंध जाती रही होगी, नष्ट कर दे रहा था। उसी टाइप में आपको भी पवित्र करे, आपको भी जो दुर्गंध है नष्ट करे, आपके भी सुगंध आए, आपको भी जहाँ जाए सफलता के मार्ग। इतना ठीक सब कुछ बताया गया था। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। शिष्य आते हैं, 2-3 वाक्य और है तब समापन की तरफ। हाँ, एक लाइन 1 मिनट और सुन लीजिए भैया। यह वैरता इधर दर्भम आ जा गया, ये वाला मान लीजिए विसर्ग लग गया, चलिए रेज कर दिए हैं। ठीक है। बैता नास्त्वाम वहन्या पावयंतु, कौन सी छंदी है? वैदिक, लौकिक, ऋग वैदिक, कौन सा है?
ऋग्वेद से लिया गया है, त्रिष्टुप छंद है, इसको जानते रहिएगा। यह लाइन नहीं है, पूरा एक लाइन दे देगा, मान लीजिए कहेगा कौन छंद है, पहली बात तो ये छंदीय ढिसुम हो जाते हैं सब, तुरंत आप इसको याद कर लीजिए। वैदिक छंद एक ही छंद है, कणक द्वारा, महर्षि कर्ण द्वारा कहा गया है, काश्यप द्वारा कहा गया है। काश्यप उसके पहले लिखे थे इसीलिए नहीं लिखे हैं, यहाँ भी जानते रहिए काश्यप ऋषि के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बनेगा आपको, और ए बनेगा कि वेदी शब्द कौन सा वचन है, विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक वचन, और उसके बाद जो भी अर्थ जानते रहिए, या किसके द्वारा है, ऋग्वैदिक है, कौन सा है कौन सा नहीं, ये सब जानते रहिए। कोई भी लाइन दे सकता, ए भी इम्पोर्टेंट लाइन, ए भी कोई भी एक लाइन दे देगा, कौन सी मतलब वैदिक है कि लौकिक है, हाँ कौन सी छंद है, या अपनी ही छंद दे देगा। हाँ लौकिक छंद में तो आप त्रिष्टुप छंद मारिएगा, ऋग्वेद का ऋग्वैदिक छंद। ठीक है, इतना जानते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अवश्य याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ चलिए, अब उसके बाद जब महर्षि काश्यप ने आशीर्वाद देते हुए अग्नि के चारों तरफ 5 फेरे लगवाए हुए होंगे, उसके बाद तब क्या कह रहे हैं, मतलब यह जो है अग्नि को पवित्र मान करके, मतलब इसको हवन कुंड को कह रहे हैं नष्ट तुमको भी पवित्र करें। ठीक है, और उसमें जान लीजिएगा पारिकर अलंकार है, लिख लीजिएगा। ठीक है, त्रिष्टुप छंद में तब फिर कह रहे हैं प्रतिष्ठ स्वे दानीम सदिष्ट क्षेपम क्वाते सारंगरो मिश्रा। अब कह रहे हैं अब तुम प्रस्थान करो, अब तुम क्या करो, प्रस्थान करो। किसको कह रहे हैं, शकुंतला को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं सदृष्ट क्षेपम, इधर से आइए, और दृष्टि डाले हुए जो है क्या हुआ, दृष्टि डालकर जो है कह रहे हैं क्वाते सारंगरो मिश्रा। ते मीन वह लोग, कौन लोग, सारंगरो मिश्र लोग कहाँ हैं। कहने का मतलब सारंगरो का मतलब सारंगरो शारदा तो 2 लोग जाते, तो ये लोग कहाँ हैं भाई। दृष्टि डालकर चारों ओर ऐसे देखे होंगे, ऐसे चारों ओर देखे, तब तक सारंगरो और शारदा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कहते सारंगरो मिश्रा, सारंगरो मिश्र लोग कहाँ हैं भाई, कहें कहाँ है, तो वही जो है यह दृष्टि क्षेपम, दृष्टि डाल करके इधर उधर देखें, दृष्टि डाल करके, तो वही पूछ रहे हैं। तब प्रविश्य मीन प्रवेश करके, फिर प्रवेश करके आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे प्रवेश करके कुछ दूसरी सीन आई होगी, फिर प्रवेश करके बढ़ रहे हैं, शिष्य लोग बढ़ रहे हैं, प्रवेश हुआ। भगवान इमे अस्मा, भगवान हम ए हैं, भगवान हम ए हैं, यही तो कहे होंगे ना, भगवान इमे हम, अस्मा मीन हैं, इमे मीन ए भगवान हम ए हैं, भीड़ में नहीं कहता ए हैं। अभी मांग मेलम कोई छूट जाता है, ऐसे हाथ ऊपर करते हैं कि भैया यही है, नहीं समझ में आता है तो पुकरवाने वाले में चले जाते हैं। ठीक है, पुकरवाने वाले में जाते हैं। एक लड़का, माघ मेला की बात बता रहा हूँ, एक माघ मेले में हम लोग तो जाते ही रहते हैं। एक जो है रोज़ाना एक लड़का जो है पुलिस के पास आता था, रोज़ पुकारे जाते, ये लड़का किसका है, ये लड़का किसका है। तब एक औरत आती है, कहती है मेरा है साहब। कहें कि जो है ये तुम्हारा ही लड़का रोज़ आता है। कहते हैं क्या करिए साहब, यह स्नान ध्यान करने में हमको बड़ा डिस्टर्ब करता है, इसीलिए आप के पास छोड़ देती हूँ, और उसके बाद फिर स्नान करके आराम से फिर ले लेती हूँ। ठीक है, तो वही बात है, ऐसा ना करें। भीड़ में अपना सामान, अपना वस्तु, अपना बच्चों को स्वयं ध्यान दिया करें। ठीक है, चलिए फिर काश्यप ऋषि कह रहे हैं
भागिन्या अस्ते, भागिन्या अस्ते। भागिन्या मीन बहन, इधर आओ, एक ग है ना। हाँ। भागिन्या, भागिन्य, भागिन मीन बहन, बहन, आस्ते माने इधर आओ, बहन मार्ग, अपनी बहन को मार्ग दिखाओ, देशम अपने मार्ग, मार्ग आदेशाय, आदेशयः, मार्गम यहाँ कर दीजिए, मार्गम, ठीक। अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। अब उनको क्या पता किधर जाना है, जंगल तो है ही, सब तरफ रास्ता ही है। तो वही काश्यप कह रहे हैं अपनी बहन को मार्ग दिखाओ जी। अब इधर हम हैं, आ गए हो तो अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। इधर चलना है कि पूर्व से चलना है, पश्चिम वाली रोड से चलना है कि उत्तर वाली रोड से चलना है, हाँ जो भी रोड है। तो वही कह रहे हैं, सारंग रो कह रहे हैं, इतः इतो, इतः इतो भवती सर्वे परिक्रामन्ति। आप इधर से चलें, आप बाएं से चलें, आप दाएं से चलें। हम लोग के यहाँ बाएं से चलते हैं, कहाँ विदेश में जो है सऊदी उदी अरब में दाएं से जाते हैं और बाएं से आते हैं। दाएं का मतलब हम लोग अपने अपने बाएं से चलते हैं, ये वाली से, तो इधर से आते हैं वापस आते हैं। तो वो लोग जो है दाएं से जाते हैं, दाएं से, इससे जाते हैं इससे आते हैं, जान लीजिएगा। विदेश जाइएगा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहाँ चलिए, यही से उल्टी गाड़ी चलत है, 4 व्हीलर वोलर सब कुछ वही से, ठीक है। तो आप लोग भी जानते रहें। इतः इतो भवती, इतः इतः, इतो हस्य सो हो गया, इधर हस्य सो हुआ ही नहीं था, इधर ही है, हाँ इधर ये था ही नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है। इतः इतः है, इत इत इतः, यहाँ भी इतः था, हाथ से चह लगा था ना, इसी से हो गया। यहाँ का लगेगा, यहाँ तो ई है, आ होता तो इसे घोड़वा साफ हो जाता, पूर्व रूप लग जाती, ई में कहाँ लगेगा, स्वर कहा जाता लेकिन आ में लगेगा ना। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी लोग परिक्रमा करते हैं, झूठ है, ऐसे 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 चलते रहे होंगे उसी में। तो सभी लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करने लगे, तब घूमते हैं, तब फिर एक झोंकते हैं, भो भो सन्निहास्तो, सन्निहास्त उपवन, उपवन तरवः, ठीक। तब फिर काश्यप ऋषि महाराज फिर अपना श्लोक बहुत तगड़ा लगाते हैं। पातुम न प्रथमं व्यवतति जलम, पहले जल नहीं पीती थी, पहले पिलाती थी, ठीक है। पहले थोड़ा सा टिप्पणी देखते हैं तब आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए, आप लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। टिप्पणी है, वरह मीन आशीर्वाद नहीं है, यह वर है, वर 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 मीन वरदान। प्रदक्षिणी कुरुष्वः, प्रदक्षिणा करो, प्रदक्षिणा करो। ऋग छंदशः, ऋग्वैदिक छंद का अनुकरण से बना श्लोक, ठीक है, ठीक है, श्लोक बना, श्लोक इसको मन। कालृप्त, कालृप्त यथास्थान स्थापित, प्रांतः मीन भाग होता, आसपास बिछाई हुई जो थी। बैताना यज्ञ संबंधी, ठीक है। दूरितम तेरे पापों को या शाप रूपी विघ्न को सब नष्ट कर देगा। अब ग्रंथतः नष्ट करती हूँ, मतलब इतने इतना कार्य करके गए थे कि कहने का मतलब इतना इतना चाहे चाहे जो हवन कुंड था उसके चारों तरफ चक्कर लगा करके, कहीं पेड़ में नारियल के डिब्बे में पता नहीं क्या क्या बांध करके पेड़ में बांधा गया था। फिर जाते समय अभी देखेंगे तो रास्ते में तालाब का पानी भी दिखाया गया था। तमाम ऐसे विषेक, तमाम ऐसे साधनों का प्रयोग किया गया था, लेकिन अंत में जो होनी को कोई नहीं टाल सकता, जान लीजिएगा। होनी थी उनका, उतना परेशान करना था, इसीलिए जो है ज़्यादा, पर इन्होंने जो है थोड़ा सा
परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब जैसे क्या कहते हैं, सची तीर्थ में गए, अर्घ दे रहे हैं, हाथ से अंगूठी ही गिर गई। साप तो पहले मिला था, साप भी नहीं मिलता। क्यों? उनके भाग्य में उतना लिखा रहा होगा कि महर्षि दुर्वासा के द्वारा आएंगे, आप उनका थोड़ा सा आदर व्यवहार नहीं कर सकेंगे, तुरंत आपको श्राप दे देंगे, आप तुरंत उसका भुतभोगी बन जाएंगे और आपको वही श्राप आपको काफ़ी देर तक परेशान करेगा। कहने का मतलब जो आपको भाग्य में, भाग से बढ़कर, किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता, किस्मत में लिखा रहा होगा उस टाइप बातें। अब इतना सब कार्य करके गई हैं, सब नष्ट हो जाना चाहिए इस हिसाब से। हाँ, साप ओप सब नष्ट हो जाना चाहिए। पूजा पाठ तो इसीलिए किया जाता है हर चीज़ का, तो नहीं अगर नष्ट हो रहा तो विश्वास खत्म हो जाता है, कहने का मतलब देखा जाए तो। लेकिन आदमी तब भी विश्वास बनाए रहता है। हाँ, और ये है कि अगर आप मान लीजिए आस्तिक बनेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आस्तिक बन करके कोई मतलब नहीं है। इसीलिए नास्तिक बनकर ना आस्तिक मतलब जो आस्तिक ना रखे भगवान में, हाँ, वही नास्तिक होता है। जैसे बौद्धिस्ट लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वही प्रकार का मतलब है। इतने कार्यक्रमों को पूरा एकदम यहाँ से वहाँ तक हर काम बहुत विधिवत हुआ था, लेकिन अंत में जो उनको भाग में लिखा है तो हुआ ही, जान लीजिए अंत दर्जा में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप लोग भी यही चाहिए, यही शकुंतला से सीखिए। जितनी बहनें अगर देख रही हैं तो अब शकुंतला से ही सीखिए। कितनी समस्याओं को सामना करके अंत में वह अपना ही दुष्यंत मिला उनको, जो उनसे गंधर्व विवाह किया था। अंत में उनसे माफ़ी मांगे, अंत में उनसे पैर पे गिर पड़े, अंत में तमाम ऐसी समस्याओं को सामना भले करना पड़ा, लेकिन अंत में उनको प्राप्त हो गया। ऐसे आप लोग भी मान लीजिए अभी टीजीटी की नौकरी या पीजीटी की नौकरी जो भी है प्राप्त कर लेंगी, और घर परिवारों में ऐसे कभी बहुत सामना करना पड़ता है, तो आप लोग भी धैर्य नहीं हारिएगा। ठीक है, अवश्य उसको धैर्य के साथ लड़ाई लड़िएगा। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि तलवार निकाल लो, महारानी वो बन जाओ लक्ष्मीबाई, ऐसा नहीं। आप धैर्य से कार्य करिए, जैसे उचित हो वैसे व्यवहार करिए एक दूसरे पर। अगर कहीं ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो ठीक है, धैर्य से सामना करेंगे तो धीरे धीरे आपको भी एक दिन सभी परिवार पूर्वक, अगर जो निंदित कर रहे हैं तो आनंदित हो जाएंगे आप लोग भी। कहीं कहीं ऐसे मिलता है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे परिवार में, बहुत से ऐसे मतलब बालिकाओं के साथ जैसे शादी विवाह होने के बाद तमाम ऐसी घटनाओं से आपको हो सकता है झेलना पड़े, तो आप लोग भी शकुंतला बन जाइएगा, अवश्य बन जाइएगा। ठीक है, शकुंतला की तरह आप भी सिर्फ अपने आप में रम जाइए, आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हमारा यही कहने है। अब हम अगला श्लोक जो 9वां भी पढ़ दिए थे, यह कल प्रारंभ होगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, काश्यप के द्वारा कहा गया है। ठीक है, कल 2-3 श्लोक हो जाएंगे। ठीक है, एक बढ़िया से पढ़िए, एक तरफ से बढ़िया से लिखिए। अगर जो उचित हो लिखते चलिए, नहीं तो आप अवश्य पढ़िए पूरी भी। जब भी लगी है, मान लीजिए अगर लाइव क्लास में देख ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर जो भाई बहन देख पा रहे हैं तो उसको बाद में देखें, तो शुरू से देखें। पूरा भगा के नहीं देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें बीच बीच में बताई गई है। कहाँ बताई गई है, कैसे बताई गई है, कैसे आप जानेंगे, इस टाइप हैं। जो भाई बहन जो इसे नए हैं या कुछ ऐसे तबके का आते हैं, उनको पढ़ना उढ़ना नहीं रहता, सिर्फ डिस्टर्ब करना रहता है कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम ऐसे शिकायतों का उसमें अनशब्द बात का कभी कभी प्रयोग कर देते हैं। हमको तो भैया बहुत खिन्न लगता है। हाँ, आप सम्मान दीजिए मत दीजिए, लेकिन अपमान का कार्य मत करिए। ठीक है, क्योंकि मैं निःशुल्क तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ, जो नहीं तो आ रहा है मान लीजिए, हाँ, तो अनशब्द का प्रयोग करेंगे तो बताइए, ऐसे गर्मी में आदमी 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो जान लीजिए 2-2.5 घंटे लगते हैं बनाने में हमको, समझ लीजिए। क्योंकि उतना हमारे पास व्यवस्था नहीं। एक बार रेज करेंगे, फिर सीन लेंगे, फिर रेज करेंगे, फिर आप नहीं समझ पाएंगे मेरी समस्याओं को। किसी तरह अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो आप उसको धन्य मानिए, हम यही कहेंगे। ठीक है, नहीं छोटी मोटी बातों को बहुत बड़े बात कर देंगे। आप प्रेम पूर्वक कह सकते हैं अपनी बात, ऐसे बात नहीं है, निंदित पूर्वक नहीं। अगर सम्मान नहीं देने का आप में शक्ति है तो अपमान भी मत करिए।
कुछ ऐसे भाई बहन आते हैं इधर उधर पढ़ के चले जाएंगे, 1-2 क्लास लेंगे चले जाएंगे, उनको पढ़ना तो रहता ही नहीं। जो रेगुलर हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं उनको भी परेशान करते हैं, कमेंट दे करके इधर उधर बातें करते हैं। ठीक है, कमेंट करिए, ऐसा नहीं है, आवश्यकता नहीं। कुछ आप संस्कृत के छात्र हैं, कैसा गुरु और होना चाहिए, गुरु मत मानिए, भाई बहन मानिए, लेकिन कैसा व्यवहार होना चाहिए आप व्यवहार को देखिए। और उनके पता लगे कि कोई आक्षेप करेंगे तो कैसा लगेगा बताइए। हाँ, आप तो सोच रहे हैं कि बस पहली बार कक्षा एक पढ़ा रहे हैं, बस वही हो गया। अरे हो सकता है हम ही लिख रहे हैं, कभी कभी ध्यान उतर जाता है इधर उधर, हो सकता है, मानते हैं 1% में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन उस गलतियों को जो है प्रेम पूर्वक आप कह सकते हो, हम बता सकते हैं। जितनी जितनी आई है अभी निशतक में 2 बार आया है कमेंट, आपको बता दें, यहाँ तो नहीं है। हाँ, यहाँ तो पढ़ेंगे ही नहीं, 1 घंटे की वीडियो मिलेगी उनको, पढ़ेंगे ही नहीं, जान लीजिएगा। ठीक है, तो निशतक में आया है तो उसको हम अच्छे ढंग विस्तारित रूप में बता दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी आपको लगे आप अवश्य कह सकते हैं, या मोबाइल के नंबर के माध्यम से आप कह सकते हैं। 8 बजे के बाद दिन में फ़ोन नहीं उठेगा मेरा, ठीक है। दिन में फ़ोन उठता है, जिसके ज़रूरत समझते हैं, सेव ओव रहता है तो ज़रूरत रहती है, हो जाता है, लेकिन नए नंबर को नहीं उठाते हम, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है इतना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अगर पढ़ रहे हैं तो आप शुरू से पढ़िए, शुरू से अंत तक पढ़िए। जितने झारखंड वाले हो पीजीटी डाले हैं, जितने सबका भी प्रश्नोत्तरी कराना है। निशतकम के बाद अभी तमाम ऐसे प्रश्नोत्तरी कराने हैं, निशतकम का भी। उसके बाद आपका व्याकरण फिर शुरू हो जाएगा, जान लीजिए 12 बजे वाली लाइव क्लास में। ठीक है, तब 5 बजे वाली क्लास में प्रश्नोत्तरी कराएंगे, उसकी प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाएगी, तब आपको झारखंड पीजीटी इधर से आपको प्रश्नोत्तरी मिलने लगेगी। बहुत कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हम आपको सब निःशुल्क सेवा देने के प्रदान करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप भी हमको आप लाइक शेयर, जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं उससे जुड़ें, ठीक है, और आप हमको सम्मानपूर्वक आप मानिए, यही इतनी बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी देर बने रहने के लिए।